हम त्वचा के कैंसर के बारे में थोड़ी बात करेंगे। एक समय था जब हमारे देश में त्वचा का कैंसर बहुत आम नहीं था, लेकिन हाल के दिनों में त्वचा के कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह चिंता का विषय है। आज हम जिस विषय पर बात करना चाहते हैं, वह यह है कि त्वचा का कैंसर क्यों होता है। दूसरा सवाल यह है कि हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारी त्वचा में कैंसर हो रहा है या नहीं। त्वचा के कैंसर होने का कोई एकदम निश्चित कारण बताने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जो लोगों को त्वचा के कैंसर की ओर ले जाती हैं। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा कारण है सूरज की रोशनी, या और स्पष्ट रूप से कहें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सूरज की किरणों में एक किरण होती है जिसे अल्ट्रावायलेट किरण या अतिबैंगनी किरण कहते हैं। अगर यह किरण लगातार लंबे समय तक किसी व्यक्ति की त्वचा पर पड़ती रहे और लोग इस पर ध्यान न दें, तो इससे त्वचा के कैंसर होने की संभावना रहती है। तो इससे बचने का तरीका क्या है? बचने का तरीका यह है कि जब मैं तेज धूप में बाहर जाऊं, तो अपनी त्वचा को जितना हो सके बचाकर रखूं। इसके अनुसार कपड़े पहनना, या अगर यह भी संभव न हो तो कई बार सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना, यह इंसान के लिए फायदेमंद है। इससे त्वचा के कैंसर की संभावना कम हो जाती है। दूसरा एक और मुद्दा है धूम्रपान। धूम्रपान को थोड़ा साफ करके बताता हूँ। हम जो सिगरेट या बीड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हम उसे ही धूम्रपान मानते हैं। लेकिन किसी भी रूप में तंबाकू में जो चीज़ होती है, जिसे हम निकोटिन कहते हैं, अगर निकोटिन किसी भी तरह से शरीर में प्रवेश करता है, तो वह कैंसर पैदा करने में सहायक होता है। अब इन दिनों निकोटिन वेपिंग का चलन बढ़ गया है। कुछ लोग निकोटिन पैच का इस्तेमाल करते हैं, निकोटिन च्युइंग गम का इस्तेमाल करते हैं, या कोई पान के साथ तंबाकू का इस्तेमाल करता है, जैसे जर्दा, गुल, सादा पत्ता आदि। या निकोटिन के और भी कई रूप हैं। ये सभी बातें याद रखें। ये सिर्फ त्वचा ही नहीं, शरीर के किसी भी हिस्से में कैंसर पैदा कर सकती हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है, वह है पर्यावरण प्रदूषण और खाने का प्रदूषण, मिलावटी खाना। इसे जितना हो सके हमें खुद से बचना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषण से बचना, घर में सफाई के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, वे हमारी त्वचा के ज़्यादा संपर्क में ना आएं, इस पर ध्यान देना चाहिए। और खाने पीने के मामले में प्राकृतिक खाना, बिना प्रिजर्वेटिव वाला खाना जितना खाया जाए, उतना अच्छा है। प्रोसेस्ड फूड का जितना कम इस्तेमाल हो, उतना बेहतर। इसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर मेरी त्वचा में कैंसर हो ही जाए, तो फिर क्या करना चाहिए? तो त्वचा के कैंसर के लिए एक चीज बहुत अच्छी है। हम मरीजों से कहते हैं कि त्वचा के कैंसर में एक चीज बहुत अच्छी है। बाकी कैंसर को लेकर हम डरते हैं कि यह कहीं फैल तो नहीं जाएगा। मतलब किसी भी कैंसर में लोग यही पूछते हैं कि मेरा यह कैंसर कहीं और तो नहीं फैल गया, हड्डियों या फेफड़ों में तो नहीं फैल गया, दिमाग में फैल गया या नहीं, या और कहीं गया। तो ऐसी संभावना त्वचा के कैंसर में बहुत ही कम होती है। त्वचा का कैंसर बहुत जल्दी, बहुत तेज या आसानी से शरीर के दूसरे अंगों में नहीं फैलता। और अगर फैल भी जाए तो हमारे शरीर में कुछ ग्रंथियां होती है जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। हिंदी में इन्हें लसिका ग्रंथि कहते हैं। यह हम समझ पाएंगे या नहीं, पता नहीं। बाकी इसका काम हमारे शरीर के जो रस होते हैं उन्हें फिल्टर करना और जांचना है। तो उन लिम्फ नोड्स में कई बार फैल सकता है, या हमारे शरीर के जो यकृत, लिवर, फेफड़े या हड्डियां हैं उनमें फैलने की संभावना या संख्या बहुत ही कम होती है। लेकिन अगर हम त्वचा के कैंसर का समय पर इलाज नहीं करें, तो यह उसी क्षेत्र में सीमित रहता है। वह क्षेत्र जिसमें अन्य टिश्यू ऊतक होते हैं वहां तक सीमित रहता है। हमारे पर्दा, मांस, चर्बी, चमड़ी यानी दिल, इन सब में यह जल्दी ही फैल सकता है और एक समय ऐसा आ सकता है जब इसका इलाज करना असंभव हो जाए। इसलिए त्वचा के कैंसर का सबसे अच्छा इलाज यही है कि शुरुआत में ही इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए, पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। और यह ज़्यादातर समय सर्जरी के जरिए किया जाता है। तो मैं कैसे समझूं या कैसे शक करूं कि मुझे त्वचा का कैंसर हो रहा है?
हम में से कई लोगों की त्वचा पर अलग-अलग तरह के दाग होते हैं। किसी के जन्म से दाग होते हैं, किसी के तिल होते हैं या बाद में उम्र बढ़ने पर भी अलग-अलग दाग बन जाते हैं। इन दागों का होना मतलब यह नहीं है कि वह कैंसर है। हालांकि ये दाग कैंसर की उत्पत्ति का एक कारण हो सकते हैं। जैसे कहीं जल गया था, बचपन में जलने का कोई दाग है और उसी दाग में अगर नया घाव बन रहा है, तो यह कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। कोई तिल जो कई सालों से था, वह अचानक बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है या उसके किनारे टेढ़े-मेढ़े हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वह फैल रहा है। यह कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। अगर कहीं त्वचा मोटी और उभरी हुई हो रही है, तो यह भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब भी मेरी त्वचा पर इस तरह का कोई संदिग्ध बदलाव दिखे, तो इसमें ज़्यादा देर न करें। विशेषज्ञ की सलाह लें। वह पहले इसे देखकर और हाथ से जांच कर देखेंगे। अगर फिर भी उन्हें लगे कि नहीं, इसे किसी लैब में किसी टेस्ट की ज़रूरत है, जिसे हम बायोप्सी कहते हैं, तो वह भी करेंगे। और मेरी सलाह यही है कि मेरे शरीर में किसी भी तरह का कोई दाग, कोई निशान या कोई भी बदलाव हो, तो उसे नज़रअंदाज न करें। यह ज़रूरी नहीं कि वह कैंसर ही हो, लेकिन अगर मैं जांच कर यह जान लूं कि यह कैंसर नहीं है, तो यह जांच करवाना ही बेहतर है। जांच न करवाने से अच्छा है कि अगर यह कैंसर है और मैं इसे नज़रअंदाज कर दूं और यह थोड़ा ज़्यादा फैल जाए, तो उस समय इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस कैंसर की एक अच्छी बात यह है कि अगर समय पर और सही इलाज किया जाए, तो नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। मरीजों के बचने की संभावना, उनकी सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा होती है और शरीर के बाकी अंगों के कैंसर की तुलना में इसका ओवल परिणाम भी काफ़ी बेहतर होता है।